अपने त्याग धर्म के गुण के आधार पर आपने सिंहासन के और निकट जाने की क्षमता सिद्ध कर दी है। अब आप आगे जा सकते हैं। किंतु याद रहे, आगे भी आपको इन्हीं गुणों और योग्यताओं को बनाए रखना होगा। आपकी इस बात को सदा ध्यान में रखूंगा देवी। क्षमा देवी क्षमा, कृपा करके मुझे सामान्य करती जाइए। देवी, मैं सम्राट विक्रमादित्य का मित्र हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ये चूहा बन के कब तक रहूंगा? धन्यवाद देवी, धन्यवाद। राजन, आप फिर से भ्रम जाल में फंसे। मैं अब भी आपको कह रहा हूं कि अपने मन में उठ रहे इस झूठे स्वप्न को भूल जाइए, क्योंकि आप कभी सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकते। अरे देखिए, शुरू शुरू में परीक्षाएं सरल होती हैं, कोई बालक भी उत्तीर्ण कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप सिंहासन के निकट पहुंचते जाएंगे, परीक्षाएं और कठिन होती जाएंगी और जटिल होती जाएंगी, फिर आप उनका हल नहीं निकाल सकते। इसलिए अभी भी कहता हूँ राजन, मेरे साथ वापस निकल चलिए। आइए चलिए। चलिए। राजन, 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 देखा, मैंने कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गई ना सीढ़ियां गायब। बेताल, मैं जानता हूं ये एक साधारण सिंहासन नहीं है। तुम्हारे मित्र चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का असाधारण सिंहासन है। वही तो। मेरा नाम है चंद्रकला और मैं इस सिंहासन में न्याय की प्रतीक हूँ। राजा भोज, आपका उद्देश्य मैं जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किंतु आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही कहा देवी आपने। यही बात तो कब से मैं इन्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं बेताल आपको प्रणाम करता हूँ देवी। हम आपको जानते हैं बेताल, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? जहाँ मेरे मित्र की चर्चा, वहाँ मैं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें देवी, मैं एकदम शांत रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप स्वयं कह रही हैं। मैं यही हूँ। राजन, आप इस सिंहासन बत्तीसी को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु क्यों देवी? मैं सिंहासन बत्तीसी को अपनी प्रजा के हित के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे अवसर दें, मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं। चुनौती नहीं है, एक कसौटी है जिस पर आपको खरा उतरना होगा। मैं तैयार हूं देवी। तो सबसे पहले आपको चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के न्याय के विषय में जानना होगा। अवश्य जानना चाहूंगा। तो सुनिए, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य इस संपूर्ण धरती पर एक अकेले न्यायप्रिय राजा थे। उनके समान इस धरती पर और कोई दूसरा न्यायप्रिय राजा नहीं था। एक समय की बात है जब चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में आधी रात को एक महिला न्याय मांगने आई। हमारे साथ अन्याय हुआ है महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। बताइए देवी, क्या अन्याय हुआ है आपके साथ? सम्राट, मेरे पति की हत्या की गई है।
किसने की है हत्या, बताइए हमें। इस अपराध का कठोर दंड मिलेगा। क्षमा करें चक्रवर्ती सम्राट, मैं इस देवी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। देवी, यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो आप इस राज्य की निवासी नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं इस राज्य की नहीं हूँ, पड़ोसी राज्य में रहने वाली हूँ। पड़ोसी राज्य की? जी हाँ। अब तो न्याय के लिए आपको अपने राज्य के राजा के पास जाना चाहिए। आप यहाँ क्यों आई? सम्राट, वो इसलिए कि जिस तीर से मेरे पति की हत्या हुई है वो आपके राज्य का था। हमारे राज्य का तीर? जी। ये वही तीर है सम्राट, जिससे मेरे पति की हत्या हुई है। तो वास्तव में राजकीय तीर है। इसे रखने का अधिकार केवल उच्च अधिकारी एवं मंत्रीगण को है। इसने किया होगा इस तीर का प्रयोग। आप निश्चिंत रहे देवी, आपके पति के हत्यारे को अवश्य दंड मिलेगा। न्याय के मंदिर से आप खाली आंचल नहीं जाएंगे। सम्राट के सामने था एक प्रश्न बड़ा, विराट न्याय का रूप खड़ा। क्या हत्या थी केवल एक राजकीय समस्या? किसने चलाया होगा तीर, जो बन गई एक अनबुझी पहेली, उस औरत की पीर? बोलिए 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 राजन, क्या हुआ, बता नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए, न्याय की परीक्षा के पहले ही प्रश्न में आप असफल होते दिख रहे हैं, और आने वाले प्रश्न इस प्रश्न पत्र के बहुत ही खतरनाक और जटिल है ना देवी? अभी प्रश्न पत्र हमने पूरा खोला भी नहीं है। आगे क्या हुआ ये बताया नहीं है, और तुम्हें पहले से ही ज्ञात है। तो तुम ही बताओ आगे क्या हुआ। वो देवी, मैं तो केवल अनुमान लगा रहा था कि जब पहला ही प्रश्न इतना सर घुमा देने वाला है तो आगे आने वाले और प्रश्न कितने जटिल होंगे। तो मैं राजा भोज को सलाह दे रहा था, क्योंकि मैं इनका शुभ चिंतक हूं ना। आप बोलिए, मैं जाता हूं। तो बताइए राजन, ऐसी स्थिति में जब हत्या की शक की सुई चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के किसी अत्यंत निकट व्यक्ति पर घूम रही हो, तो क्या सम्राट ने निष्पक्ष न्याय किया होगा? सम्राट ने निष्पक्ष न्याय किया होगा? बिल्कुल किया होगा देवी, क्योंकि जब एक राजा अपने न्याय के सिंहासन पर बैठता है तब वो राजधर्म से बंधा हुआ केवल एक सम्राट होता है, जिसकी दृष्टि में सभी समान हो। यदि कोई सामने होता है तो वो होता है न्याय। वो अपराधी
और उसके दंड का विधान। वाह 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 राजा भोज, वाह 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 राजा भोज, वाह वाह से भी बढ़कर वाह, वाह 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 वाह। बेताल, क्षमा देवी क्षमा। देवी, ये जानकर कि वो तीर राजकीय है और सम्राट के किसी निकट व्यक्ति ने चलाया है, तो सम्राट ने क्या किया? राजन, सम्राट विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई। तो आप सबका कहना है कि आप में से ये तीर किसी का भी नहीं है? नहीं सम्राट। ठीक, फिर सत्य का पता वो लुहार ही बताएगा जिसने ये तीर बनाया है। परंतु याद रहे, सत्य सामने आ जाने के बाद दंड दुगना और कठोर होगा। एक हत्या के अपराध का और दूसरा सत्य छिपाने। सम्राट की जय हो। सम्राट, आप यहाँ कारखाने में मुझे आदेश करके बुलवा लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? नीति कहती है कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना चाहिए, सो हम आ गए। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आप सब समझ जाएंगे। इस तीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये तीर आपसे किसने बनवाया है? सम्राट है तो लोहार, हमारे लिए एक तीर ऐसा बनाए जिसका निशाना कभी चूके ना, और जिसको लगे उसका जीवन ले ले। जी महारानी। मैं आपसे कुछ पूछा? घबराए मत, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप केवल हमें बताइए। मुझे अच्छी तरह से याद है महाराज, ये तीर मैंने महारानी जी के कहने पे बनाया था। महारानी जी जब शस्त्राभ्यास के लिए गुरुजी के पास जाती थी, उस समय मैंने ये तीर उन्हें बना कर दिया था। देखा, न्याय की जैसी परीक्षा मेरे मित्र विक्रम के सामने आई, वैसी परीक्षा किसी के सामने ना आए। देवी कितने पते की बात कह रही हैं? बेताल, हमने सुना है कि आप प्रेत भूमि में रहते हैं। सही सुना है देवी। और हमने तो ये भी सुना है कि आप बहुत हट्टी हैं। गलत सुना है देवी। देखिए, अब सम्राट विक्रमादित्य की कहानी सुनकर आप फिर से भावुक ना हो जाए, इसलिए आपका प्रेत भूमि में वापस जाना आवश्यक है। नहीं नहीं देवी, ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए ना देवी। वाह कुंडल, लगता है परीक्षा मेरे ही सामने आने वाली है। अरे बधाई हो बेताल, बधाई हो, तुम्हारे विवाह का मुहूर्त निकल चुका है। अरे इस कोने से बाहर निकलो, देखो प्रेत लोक में कैसे विवाह की तैयारियां चल रही हैं धूमधाम से। तुम शायद भूल रहे हो विवाह कुंडल, मैं हूँ बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल। बेताल, विवाह के लिए तुमने स्वयं हाँ कहा था, अब तुम नहीं कर सकते इनकार, करना ही होगा मुझे स्वीकार। आओ आओ सौंदर्य लेखा, तुम्हारी ही कमी थी, अकेली आई हो, अपनी सहेली को साथ नहीं लाई। कौन सहेली? आकाशवाणी, जिसने तुम्हारे कहने पे झूठी आकाशवाणी की थी और विवाह कुंडल के साथ मिलकर मुझसे धोखे से विवाह के लिए हाँ करवाई, और धोखे से कराई गई हाँ नहीं होती। अब और वो मेरे भाई शक्ति सुरमा,
जो बना देते हैं सबका जुर्मा। उनके सामने भी तो तुमने हामी भरी थी, विवाह के लिए हाँ करी थी। वो मेरी हाँ नहीं थी, वो मेरा डर था। और डर से और धोखे से करवाई गई हाँ नहीं मानी जाएगी। अब तुम लोगों को जो करना है कर लो, क्योंकि मैं हूं बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल। चिंता मत करो बेताली, मेरा नाम भी विवाह कुंडल है। मेरे दिमाग में एक युक्ति है, कान यहां लाओ। सम्राट विक्रमादित्य ने वही किया जो एक राजा को करना चाहिए था। वो सीधे आ पहुंचे महारानी चित्रलेखा के पास, जो सैन्य अभ्यास कर रही थी। पुत्री, तलवार विद्या के साथ ही आज तुमने शस्त्र अभ्यास की सारी परीक्षा पूर्ण कर ली। अब केवल एक और परीक्षा बाकी है, इसमें तुम्हें उत्तीर्ण होना है। कौन सी परीक्षा गुरुदेव? धनुष विद्या की। अभी उसमें तुम्हारा लक्ष्य अचूक नहीं हुआ है, उसका निरंतर अभ्यास तुम्हारे लिए आवश्यक है। सम्राट, आप यहाँ पर आने का कोई विशेष कारण? अत्यंत विशेष। प्रणाम गुरुदेव। क्या सम्राट? इस तीर को पहचानती आप? हाँ हाँ, अच्छी तरह। ये तो हमारा ही तीर है। अभी 2 दिन पहले ही जब हम तीर अभ्यास के लिए शिकार पर गए थे, तो ये तीर हमने एक जंगली पशु पर चलाया। पर आश्चर्य की बात ये है कि शिकार के बाद ना तो हमें कोई जंगली पशु मिला और ना ही हमारा तीर। पर 2 दिन बाद आपको ये तीर कहां से मिला? महारानी चित्रलेखा, जब तक निशाना अचूक ना हो तब तक ऐसे जहरीले तीर का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या हुआ तीर चलाने पर? बंदी बना लिया जाए इन्हें। किंतु हमारा अपराध क्या है? ये सब क्या है? आप हमें बताइए, हमारा अपराध क्या है? एक निर्दोष मनुष्य की हत्या की है आपने। हत्यारीन है आप, हत्यारीन है आप, हत्यारीन। राजन,
आपके विचार में जो सम्राट विक्रमादित्य ने किया, क्या वो सही था? मेरे विचार से सही था देवी। बिना किसी ठोस सबूत के किसी को बंदी बना लेना कैसे सही हो सकता है राजन? शायद ये कथा आपने ध्यान से सुनी नहीं है। महारानी के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं था, केवल संदेह था। देवी, न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जिस पर भी संदेह हो उसे सबसे पहले बंदी बना लेना चाहिए ताकि उससे पूछताछ हो सके। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा राजा भोज आपने, क्योंकि मेरे मित्र विक्रमादित्य न्याय के मामले में कभी गलती कर ही नहीं सकते थे। देखा आपने, भले स्वयं की पत्नी क्यों ना हो, उन्होंने उसे भी बंदी बना लिया। लेकिन मेरे मित्र की जगह अगर आप होते और आपके सामने ये परिस्थिति होती तो क्या आप ऐसा करते? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उत्तर मत दीजिए, उत्तर मुझे पता है, आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि मेरे मित्र जैसा न्याय प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता। मेरा मित्र विक्रम, विक्रम विक्रम, मेरा मित्र विक्रम। ये इतनी भयानक आवाज किसकी है? तुम्हारी है बेताल। मेरी? और अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी आवाज और भयानक ना हो तो एकदम शांत हो जाओ। तो राजन, आपके हिसाब से संदेह में आए व्यक्ति को तुरंत बंदी बना लेना चाहिए ताकि पूछताछ में रुकावट ना आए। जी देवी, और महारानी के संबंध में यह और भी आवश्यक था। वो क्यों? वो इसलिए देवी क्योंकि वो महारानी थी। यदि सम्राट उन्हें बंदी ना बनाता तो निष्पक्ष जांच के बाद भी प्रजा को उन पर विश्वास ना होता। मैं खुश हूं कि आप दोनों के विचारों में काफी समानता है। आप क्या कर रहे हो देवी? अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी बात तय कर दीजिए। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। ये आप क्या कह रही हैं देवी? कहाँ मेरा मित्र विक्रमादित्य और कहाँ राजा भोज? बेताल, राजा भोज ने बिल्कुल सही कहा। सम्राट विक्रमादित्य ने भी ये निर्णय यही सोच कर लिया। पूरी घटना बताए हमें। रात्रि का समय था, हम शिविर में सो रहे। ये अचानक हमें एक पशु के आने की आहट सुनाई दी। वो पशु कोई हिंसक पशु होगा, बस यही सोचकर हमने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया और आवाज की दिशा में तीर को छोड़ दिया। किंतु जब हम बाहर गए तो ना तो हमें हमारा तीर मिला और ना ही कोई पशु मिला, तो केवल एक मशक जो कुम्हार मकरंद का था, जो नदी से जल लेने जा रहा था, और आपने उसे हिंसक पशु समझकर अपने तीर का निशाना बना दिया। महाराज, हमसे भूल हो गई। इस सत्य को आप भूल कह रही हैं, वो एक अपराध है, दंडनीय अपराध। स्वामी, इस समय हम आपके स्वामी नहीं। अपराधी के सामने राजधर्म से बंधा एक राज्य का सम्राट खड़ा है। क्या कहना चाहती है? बस यही कि दंड देते समय हमारे महाराज का हृदय कहीं कोमल ना पड़ जाए। स्वामी, स्वामी,
देखा राजन, ऐसे ही सम्राट विक्रमादित्य के सामने शीश नहीं झुक जाते थे। अरे ऐसे ही नहीं, सारे भारतवासी उनके गुण गाते थे। लाखों में कोई एक ही विक्रमादित्य कहलाता है। सही कहा आपने बेताल। तो राजन, सम्राट विक्रमादित्य मेरे परम प्रिय मित्र थे, इसलिए मैंने उनसे एक बार एक प्रश्न किया कि सम्राट, इस संसार में सबसे अधिक प्रेम आप किससे करते हैं? और मेरा ये प्रश्न किसी सम्राट या राजा से नहीं है, बल्कि एक साधारण मनुष्य से है, तो उत्तर दीजिए। तो पता है उन्होंने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? देवी, आप भी सुनिएगा। मेरे मित्र ने उत्तर दिया कि इस समस्त संसार में उन्हें सबसे अधिक प्रेम है अपनी पत्नी चित्रलेखा से। वो चित्रलेखा जिसे बंदी बनाने का आदेश उन्होंने दे दिया था, वो चित्रलेखा जिसे वो कारागार में डलवा चुके थे, वो चित्रलेखा जिसे हत्या के आरोप में वे सजा सुनाने वाले थे। देवी, अगर आप अनुमति दे दे तो इससे आगे की कथा मैं सुना दूं। कृपया मुझे सुनाने दीजिए ना। नहीं बेताल। देवी, अनुमति दे दीजिए ना। देखिए, मेरे मित्र की कथा है तो मुझे भी अवसर अवश्य मिलना ही चाहिए ना। देखिए, अगर आप ना कहेंगी तो मेरे पेट पे बुलबुलें उठने लगेंगे और फिर मैं ना चाहते हुए भी बीच में बोलूंगा, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे अनुमति दे दीजिए ना देवी। ठीक है बेताल, अनुमति है। तो राजन, एक बार मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य के शयन कक्ष में एक चूहिया घुस गई। बेताल! क्षमा देवी, क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं। तो राजन, राज दरबार में थे सारे राज दरबारी और फरियादी, और उनके सामने थे सम्राट विक्रमादित्य। सेनापति, बंदी को बुलवाया जाए। धन्यवाद सम्राट। एक नारी होकर नारी के जीवन को उजाड़ने वाली, क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने तुम्हारा? क्यों मार डाला उन्हें? क्यों आग लगा दी मेरे जीवन में, मेरे सुहाग को? चुप क्यों? बोलो, उत्तर दो। क्या पाया तुमने उन्हें मारकर? बहन, किसी को मारकर आज तक ना तो किसी को सुख मिला है और ना ही कभी मिलेगा। झूठ बोलती है तू। झूठ बोलती है तू। बहन, झूठ ही बोलना होता, कभी सत्य ना बोलती। मैं ही हूं आपकी हत्यारन, जिसने आपके सुखी संसार में आग लगा दी। इसलिए सम्राट से प्रार्थना है कि मुझे दंड दिया जाए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सम्राट, इस हत्यारन को दंड देकर मुझे न्याय दीजिए। बोलिए, क्या न्याय चाहिए आपको?
इस अपराधिनी को आजीवन बंदी गृह में डालने का दंड या फिर मृत्यु दंड? नहीं सम्राट, मृत्यु दंड तो इस अपराधिनी के लिए बहुत छोटा दंड होगा। मैं चाहती हूं कि ये जिए, लेकिन विधवा की तरह जिए, लेकिन विधवा की तरह जिए, विधवा की तरह जिए, विधवा की तरह जिए। हर पल मैं अनुभव कर रही हूं, ठीक वही दर्द ये अनुभव करे। मैं चाहती हूं कि इसके पति की हत्या मैं अपने हाथों से करूं। और यही होगा मेरा न्याय। समस्या विकट थी, विकराल थी। एक तरफ था न्याय और दूसरी तरफ सम्राट विक्रमादित्य के प्राण। न्याय की रक्षा करने का अर्थ था विक्रमादित्य को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो न्याय की मूरत हो जाती खंडित। फिर क्या हुआ देवी? महारानी चित्रलेखा स्वयं के लिए तो मृत्यु मांग सकती थी और उसे हंसते हुए स्वीकार भी कर सकती थी, लेकिन अपने पति की मृत्यु का कारण नहीं बन सकती थी। नहीं बहन, ऐसा अनर्थ मत करो बहन। आपके दोषी हम हैं, आप हमें दंड दीजिए, परंतु हमारे पति को नहीं। नहीं हत्यारण, तो सुहागन का दंड यही है, तेरी सुनी मांग। सम्राट, इसके पति को मेरे सामने शीघ्र लाया जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके। देवी, आपको अवश्य न्याय मिलेगा। ये चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का वचन है। आपके हाथों में वही तीर होगा और आपके सामने इनका पति। आपके हाथों में वही तीर होगा और आपके सामने इनका पति। नहीं सम्राट, ठहरिए। ले जाइए इन्हें। नहीं सम्राट, इन्हें न्याय के लिए धनुष और वही बाण दिया जाए। सम्राट, बुलाइए मेरे अपराधी को। मैं अभी और इसी क्षण उसका अंत करना चाहती हूँ। अवश्य देवी। आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है देवी, आपके सामने खड़ा है देवी। अपना न्याय पूरा कीजिए, अपना न्याय पूरा कीजिए, न्याय पूरा कीजिए।
देवी, ये क्या किया आपने? सम्राट, आपकी पत्नी के अपराध का दंड मैं इस राज्य की सारी प्रजा को नहीं दे सकती। आपकी पत्नी ने तो मेरे पति की हत्या की थी, किंतु मैं जानबूझकर इस उज्जैनी की प्रजा को अनाथ कर दूं, ये नहीं होगा मुझसे। देवी, फिर आपके न्याय का क्या होगा और हमारे न्याय दिलाने के वचन का क्या होगा? न्याय प्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, हमारा न्याय आप पर ऋण रहा। इस उज्जैनी पर, उज्जैनी की सारी प्रजा पर। अब हम चलते हैं अपने राज्य। देखा राजन, मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य की न्यायशीलता को। न्याय कलंकित ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी तक को बंदी बना लिया, स्वयं को और उज्जैनी के भविष्य को दांव पर लगा दिया। ऐसा न्याय दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्षमा करिएगा देवी, पर जिसे आप न्याय कह रही हैं वो न्याय नहीं है। क्या न्याय नहीं है? नहीं देवी। वाह वाह राजा भोज, वाह। एक आप ही हैं इस संसार में सबसे बुद्धिमान जो मेरे मित्र विक्रमादित्य के न्याय की कथा सुनने के बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो न्याय नहीं था। नहीं था। राजा भोज, आप बहुत हंसमुख हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य ने जो किया वो न्याय नहीं है? देवी, न्याय का अर्थ होता है न्याय मांगने वाले का भला, परंतु इस न्याय से तो सुनंदा का कुछ भला हुआ ही नहीं, बल्कि उसने जीवन दान देकर सम्राट के साथ साथ पूरी उज्जैनी का भला कर दिया। और जहां तक मुझे लगता है देवी, इस अपमानजनक परिस्थिति में सम्राट विक्रमादित्य को मुकुट उतारने तक पर विवश कर दिया होगा। सही कहा आपने, पर गंभीरता को सहजता में बदलना सम्राट भली भांति जानते थे। रहा मीर जी, आज से हम इस राज्य के सम्राट नहीं रहे। आज से इस राज्य की बागडोर आप संभालेंगे। नहीं सम्राट, नहीं, यह संभव नहीं है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है विराह मीर जी, बस उसे पूरा करने के लिए मन में संकल्प होना चाहिए। परंतु सम्राट, मैं आपका स्थान कैसे ले सकता हूं? आप सही कह रहे हैं, आप हमारा स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि अब हम एक साधारण प्रजा है और तब तक साधारण प्रजा रहेंगे जब तक उस स्त्री के न्याय के ऋण को चुका ना दे।